Hello, assalamu alaikum everyone. Hope you all are fine and हम यहाँ पर कुछ शॉर्ट्स पढ़ रहे थे और मैंने आपको कुछ होमवर्क भी दिया था शॉर्ट्स की फॉर्मेशन से रिलेटेड। सो पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम एक दो चार एग्जांपल्स और करके शॉर्ट्स के चैप्टर को वन साइडेड कर देते हैं, ठीक है? Okay, so we were talking about few examples like हमारे पास थी एक शायद सोडियम सल्फेट की एग्जांपल थी बच्चों, और हमारे पास एक कॉपर सल्फेट की एग्जांपल थी, और हमारे पास एक लाइक बैरियम की थी आई थिंक। यही तीन एग्जांपल्स थी बच्चों। नहीं सर, क्या कहते हैं, लेड सल्फेट भी थी। लेड सल्फेट, ठीक है, इसको लेड सल्फेट, कोई मसला, बैरियम सल्फेट थोड़ी देर बाद कर, ठीक है? चलिए, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सोडियम सल्फेट से। जी, सो समीन, कैन यू प्लीज टेल मी कि आपने सोडियम सल्फेट कैसे बनाया? हेलो समीन, कैन यू प्लीज टेल मी सोडियम सल्फेट आपने कैसे बनाया? ओके फाइन, कोई मसला नहीं है। आप मुझे बता दें, आप बताएं कैसे बनाया? टाइट्रेशन से। टाइट्रेशन से बनाया, ठीक है। सो आप मुझे जरा बताएं कि आपने कौन कौन से रिएक्टेंट्स सेलेक्ट किए? सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड। ओके फाइन, सो आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड का जब रिएक्शन करवाया, सो आपके पास बना क्या? सोडियम सल्फेट, राइट? और साथ साथ आपके पास क्या बना? पानी बना, राइट? और इसकी बैलेंसिंग के लिए आपने यहाँ 2 लिखा और यहाँ पर 2 लिखा। तो ये इक्वेशन है जो कि आप अगर फॉर एक्स्ट्रा सपोर्ट आप लिखना चाहें तो आप वहां लिख सकते थे, और अगर नहीं भी लिखिए तो कोई इशू नहीं है। इक्वेशन अगर वो पूछेंगे तो वो सवाल में बिल्कुल अलग से डिफाइन करेंगे कि दे वांट इक्वेशन एज वेल, तो आपको लिखना पड़ेगी, अदरवाइज इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है। आपने ये दोनों रिएक्टेंट सेलेक्ट किए, वेरी गुड। सो आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड को सेलेक्ट करने के बाद आपने कैसे उसको यूज किया? प्रैक्टिकली आपने उसको कैसे यूज किया? सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है? सोडियम हाइड्रोक्साइड पिपेट आउट किया, ठीक है, पिपेट आउट करने के बाद फिर H2SO4 को ब्यूरेट में ऐड करके पिपेट आउट सोडियम हाइड्रोक्साइड करके आपने कहाँ डाला? ये नहीं लिखा आपने। सोडियम हाइड्रोक्साइड को पिपेट आउट करने के बाद आपने इसको किस में ट्रांसफर करना है?
कॉनिकल फ्लास्क। कॉनिकल फ्लास्क में ये पूरा एक स्टेप है, ठीक है। आपने उसको कॉनिकल फ्लास्क में ट्रांसफर कर दिया, गुड। उसके बाद आपने कहा कि आपने जो है फिल की ब्यूरेट किससे? सल्फ्यूरिक एसिड। वेरी गुड। आपने उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड से अपनी ब्यूरेट को फुल फुल कर लिया, ठीक है, 0 तक इसको आपने फिल कर लिया। उसके बाद आपने क्या किया? इंडिकेटर डाला, मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज। आपने इंडिकेटर कितना डाला? आधी बॉटल? नहीं, इंडिकेटर फिर? ड्रॉप्स। few drops, very good, few drops of indicator, few drops मिथाइल ऑरेंज या इंडिकेटर आपने इसमें ऐड किया। किस में ऐड किया आपने? कॉनिकल फ्लास्क में। इन द कॉनिकल फ्लास्क, वेरी गुड, परफेक्ट। उसके बाद आपने क्या किया? फिर ब्यूरेट में से ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया। किस चीज में? कॉनिक कॉनिकल कॉनिकल फ्लास्क, वेरी गुड। देन यू ऐड ड्रॉप बाय ड्रॉप sulfuric acid to the conical flask, very good। उसके बाद आपने conical फ्लास्क इसको ऐड किया। कब तक ऐड किया बेटे? until a color change is seen। वेरी गुड, जब तक आपके पास कलर चेंज नजर नहीं आया, टिल द कलर चेंज, ठीक है। आपने उसको ऐड करते रहे। जब वो कलर चेंज आपको नजर आया तो फिर आपने क्या किया? फिर हमने जो एसिड था वो डालना बंद कर दिया और जितनी वॉल्यूम यूज हो गई उसको मेजर कर। एग्जैक्टली। देन आपने क्या किया? मेजर द वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज्ड थ्रू ब्यूरेट। आपने ब्यूरेट के अंदर जो यूज किया था उसकी आपने रीडिंग ले ली, परफेक्ट। उसके बाद क्या किया आपने? फिर पूरे एक्सपेरिमेंट को इंडिकेटर के बगैर रिपीट किया। रिपीट द एक्सपेरिमेंट विद द सेम वॉल्यूम, राइट। वो जो आपने वॉल्यूम नोट किया है उससे आपने रिपीट करना है। रिपीट द एक्सपेरिमेंट विद सेम वॉल्यूम ऑफ एसिड विदाउट इंडिकेटर, वेरी गुड। ये तो आपने जबरदस्त काम कर दिया। उसके बाद ये बन गया आपके पास सॉल्ट। क्या बन गया आपके पास? ये सॉल्ट बन गया। अब अगर मैं इसकी क्रिस्टलाइजेशन करना चाहूं, अगर ये मुझे सॉलिड स्टेट में चाहिए हो तो मैं क्या करूंगा? हीट करेंगे सॉल्यूशन को सैचुरेशन अब पॉइंट तक वेरी गुड, कॉन्सेंट्रेट द सॉल्यूशन टिल सैचुरेशन पॉइंट, वेरी गुड। आपने सैचुरेशन पॉइंट तक इसको क्या किया? हीट किया। उसके बाद आप क्या करेंगे? फिर लीव इट टू कूल डाउन। लीव इट टू कूल डाउन या लीव इट टू क्रिस्टलाइज, राइट। यस। उसके बाद लास्ट? फिर फिल्टर पेपर पे रख देंगे क्रिस्टल्स को। वेरी गुड। क्यों रखते हैं पुट द क्रिस्टल्स ऑन फिल्टर पेपर? ताकि कुछ वाटर कंटेंट हो तो वो एब्जॉर्ब हो जाए। परफेक्ट। इसका मतलब है कि आपने सोडियम सल्फेट को बहुत ही उम्दा तरीके से बना लिया है और यहाँ पर किसी तरह की कोई मिस्टेक आपने नहीं छोड़ी है। और बाकी जो बच्चे हैं जिन्होंने भी सोडियम सल्फेट बनाया है वो इस तरह बना सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसके अंदर आप सोडियम कार्बोनेट भी यूज कर सकते थे। अगर आप सोडियम कार्बोनेट यूज करते, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसका रिएक्शन कराते, तब भी आपके पास सोडियम सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही बनता। तो जिन बच्चों ने ये इक्वेशन या ये रिएक्टेंट यूज किए हैं तो उन्होंने भी बिल्कुल सही काम किया है और बाकी सारी चीजें सेम होंगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सोडियम सल्फेट की फॉर्मेशन इस तरह की जाती है। ठीक है बच्चों, किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझसे भी पूछ सकता है सोडियम सल्फेट में। अगर सोडियम कार्बोनेट यूज करेंगे तो फिर ये मिक्सिंग से बनेगा? नहीं, सोडियम कार्बोनेट भी सॉल्युबल सॉल्ट है ना, तब भी आप ये टाइट्रेशन से ही करोगे। ठीक है। ठीक है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, फातिमा, वानिया,
और जोहा, मरियम, समीन, आप सब ये देख सकते हैं, आप लोगों ने बिल्कुल इसी तरह से लिखा है। हिजबुल्ला, आप देख सकते हो बेटे। फरजम, किसी ने भी अगर कोई भी एक पॉइंट भी आगे पीछे किया है तो उसको आपने बिल्कुल इसी सीक्वेंस में लिखना है। इवन कि अगर आप पिपेट आउट कर रहे हो NaOH को, तो अगर आपने सिर्फ लिखा है पिपेट आउट, तो यहाँ पर आपने यहाँ क्लियर लिखना है कि यू नीड टू पिपेट आउट 10 सेंटीमीटर क्यूब NaOH इनटू द कॉनिकल फ्लास्क। तो वो वॉल्यूम भी आपने आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो पिपेट होती है वो हमेशा फिक्स होती है। तो ये वॉल्यूम भी आप यहाँ लिखेंगे, तो ये भी आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगा। और ये आप हमेशा कॉनिकल फ्लास्क में ट्रांसफर करोगे, ये बात फिक्स होगी। और फिर कोई केमिकल है और कॉनिकल फ्लास्क में ड्रॉप बाय ड्रॉप आप थोड़े से जो है इंडिकेटर कलर डालोगे, ठीक है, सभी इंडिकेटर फिनोल में था, तो आप लगता है आप ऐड कर दें। कलर चेंज की जरूरत नहीं है, तब तक वो आपसे पूछना। अगर वो आपसे कह रहा है कि अलग अलग पार्ट में पूछेगा, अलग पार्ट में कि आपने कलर चेंज भी बताना है, तो एक अलग पार्ट होगा, वो आप फॉर्मेशन ऑफ में नहीं पुट करेंगे। लेकिन अगर आप कर देते हैं तो ये आपका प्लस पॉइंट होगा, ये बिल्कुल अलग चीज होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर अनटिल सीन जहां आपने लिखा है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि भाई आप हाइड्रोक्साइड में डाला था मेथेन, तो वो इनिशियली कैसा होगा, येलो होगा, तो ये येलो टू रेड हो जाएगा, ठीक है ना। ये कलर चेंज आपको नजर आएगा, तो ये भी अगर आप लिखना चाहें तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट हो सकता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है, ये बात समझ में आती है। सॉल्ट कोई इशू तो नहीं है इसमें। चलिए तो फिर हम चलते हैं कॉपर सल्फेट की तरफ। ठीक है, कॉपर सल्फेट हमारे पास एक और सॉल्ट था जो कि मैंने आपको एज अ होमवर्क दिया था। तो दीजिए आपने कॉपर सल्फेट को कैसे प्रिपेयर किया। फातिमा के साथ कोई इशू चल रहा है यहाँ पर इंटरनेट का, सो मुझे बता दें आप। हिजबुल्ला, आप बताइए कि आपने कैसे प्रिपेयर किया इसको। सर मिक्सिंग से। मिक्सिंग से किया। सबसे पहले तो आप मुझे बताएं कि आपने रिएक्टेंट्स कौन कौन से लिए। कॉपर ऑक्साइड और H2SO4। वेरी गुड। आपने कॉपर ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड का जब रिएक्शन कराया तो आपके पास क्या बना, कॉपर सल्फेट और वाटर बना। ठीक है, इट्स वेरी गुड। तो आप मुझे बताएं स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहला स्टेप आप क्या करेंगे। सर वो स्टेप्स के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही थी तो वो नहीं कर सका। चलें, कोई मसला नहीं है। अब वानिया मुझे बताएं कि पहला स्टेप हम क्या करेंगे। आप देख लें यहाँ पर ये बता रही है बच्ची, तो फिर आपने उसको इस हिसाब से देखना है, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यस वानिया, नंबर 1 स्टेप। सर पहले हम सल्फ्यूरिक एसिड को किसी भी बीकर या कॉनिकल फ्लास्क में डाल देंगे। ठीक है, देन हम लोग इसमें हम कॉनिकल फ्लास्क नहीं लेंगे, हम इसमें बीकर ही लेंगे, ठीक है ना। क्योंकि मिक्सिंग के लिए आपके पास जो बीकर होता है, बीकर का जो ऊपर से माउथ जो ओपन होता है वो थोड़ा चौड़ा होता है ना, तो मिक्सिंग हमारे लिए आसानी हो जाएगी ना उसके अंदर। अगर हम कॉनिकल फ्लास्क लेंगे तो उसका जो फेस होता है, उसकी जो ओपनिंग होती है वो थोड़ी पतली होती है, तो मिक्सिंग में इश्यूज आएंगे। तो बेहतर ये है कि हम इसको बीकर में लें, ठीक है ना। तो आपने कहा कि टेक सल्फ्यूरिक एसिड, और सल्फ्यूरिक एसिड कैसा होना चाहिए, डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड। dilute. It should be dilute. Very good. Take dilute sulfuric acid into the beaker, right? Then second step. Then we will add excess powdered calcium metal. क्या ऐड करेंगे, Powdered calcium metal जो excess में हो. कैल्शियम मेटल क्यों ऐड करेंगे, Copper oxide. कॉपर ऑक्साइड। हम क्या करेंगे, ऐड एक्सेस, हम इसको एक्सेस में डालेंगे और पाउडर फॉर्म में डालेंगे। ऐड एक्सेस पाउडर कॉपर ऑक्साइड इन द बीकर, राइट। अब मुझे पहले एक बात बताओ वानिया कि हम इसको एक्सेस में क्यों ले रहे हैं। ताकि सारे एसिड यूज. वेरी गुड। और फॉर्म में क्यों ले रहे हैं, ताकि रिएक्शन की स्पीड इंक्रीज हो जाए. वेरी गुड। चलें तीसरा स्टेप बताएं, फिर क्या करेंगे। फिर उसके बाद हम फिल्ट्रेशन करेंगे. नो, पहले क्या करेंगे,
stir the mixer. करेंगे ठीक है, पहले हम उसकी क्या करेंगे, मिक्सिंग करेंगे, उसके बाद फिर फिल्टर करेंगे। फिल्टर करेंगे। फिल्टर करने से पहले आपको यहाँ ये लिखना है, when excess copper oxide start settling in the bottom, then आप क्या करेंगे, stop adding further copper oxide and then start filtration. Very good. filter क्या करेंगे हम, filter the excess copper oxide, है ना। जी सर, हम फिल्ट्रेट लेंगे, उसके बाद हम फिल्ट्रेट को क्या करेंगे, इवेपोरेट मतलब हीट करेंगे ताकि एक्सेस वाटर इवेपोरेट हो जाए। एग्जैक्टली हम यहाँ ये लिख सकते हैं, concentrate the filtrate to remove excess water, right, to remove excess water, right। उसके बाद क्या करेंगे, देन वी विल लेट इट टू कूल डाउन ताकि क्रिस्टलाइजेशन हो जाए। वेरी गुड, लीव इट टू क्रिस्टलाइज, हम इसको क्रिस्टलाइज होने के लिए छोड़ देंगे, एंड एट लास्ट वी नीड टू पुट इट on the filter paper, put the crystal on, very good। ठीक है भाई, हिजबुल्लाह आप चेक कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम है इसमें तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं अभी आपको दोबारा बता दूंगा, चेक कर लें सारे स्टेप्स, इसकी ये सीक्वेंस चेक कर लें, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं। सर ये एक्सेस जो कॉपर ऑक्साइड ऐड किया, तो एक्सेस होने का रीजन क्या था? अब देखो मुझे एक बात बताओ, हम कौन सा सॉल्ट बना रहे हैं, सॉल्युबल सॉल्ट बना रहे हैं ना। जी सर। आप सॉल्युबल सॉल्ट आप बना रहे हो तो कॉपर सल्फेट तो पानी के अंदर सॉल्युबल होगा, ठीक है। साथ साथ अगर आप एक्सेस अमाउंट में H2SO4 ले लोगे तो सल्फ्यूरिक एसिड तो खुद भी एक्वस है, खुद भी सॉल्युबल है, तो जो आपके पास सॉल्ट बनेगा एंड में, तो सॉल्ट के साथ साथ सॉल्यूशन के साथ सल्फ्यूरिक एसिड भी हो सकता है अगर आप एक्सेस सल्फ्यूरिक एसिड लोगे। तो हम ये चाहते हैं कि सारा का सारा एसिड यूज हो जाए ताकि हमारे लिए सिर्फ जो आखिरी में जो हमारा सॉल्यूशन बचे उसमें सिर्फ सॉल्ट हो, इसलिए हम एक्सेस इनसॉल्युबल सब्सटेंस ले रहे हैं, ठीक है। ओके सर। ठीक है, और किसी तरह की कोई परेशानी? नहीं सर। Perfect. Okay, so that's very good, and let's move towards the last one, that is lead sulfate. Ji Abdul Karim, can you please tell me about lead sulfate something? मैंने दो रिएक्टेंट लिए, पीबी कहते हैं, PbNO3 लिया और H2SO4 लिया। ठीक है, आपने लिया है लेड नाइट्रेट, क्योंकि नो दैट ये सारे ही नाइट्रेट के सॉल्ट सॉल्युबल होते हैं और हमें पता है कि हमें सॉल्युबल सॉल्ट लेना है, और साथ साथ आपने इसमें सल्फ्यूरिक एसिड लिया है। परफेक्ट। तो ये क्या करेंगे, ये एक दूसरे को तो हमारे पास बन जाएगा ये, दैट इज लेड नाइट्रेट। तो ये एक सॉल्युबल इनसॉल्युबल सॉल्ट है, तो हमारे पास इस तरह इसके प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे। वेरी गुड, चलें आप बताएं, आप पहला स्टेप क्या होगा? पहले मैंने कहते हैं H2SO4 का सॉल्यूशन ले लिया बीकर में। ठीक है, अच्छा एक काम करो अब्दुल करीम, आप जो है ना मुझे ये आपने जो किया है ना वो आप मुझे उसकी तस्वीर भेज दो, क्योंकि आपके बैकग्राउंड पे थोड़ा सा शोर है तो बाकी को डिस्टरबेंस हो रही है, तो मैं किसी और से पूछता हूँ, ठीक है। मुझे बताएंगी फातिमा, कैन यू हियर मी बेटे? Sir, Fatma has some issue. फाइन, चलो जोआ तुम ही बताओ फिर, सबसे पहले क्या करेंगे? Sir, precipitation में तो दोनों रिएक्टेंट सॉल्युबल लेंगे, लेड नाइट्रेट लिया है मैंने और सोडियम सल्फेट। चलें, ये भी आपने सही किया, आप अगर सोडियम सल्फेट ले रही हैं तो ये भी चलेगा, यहाँ पर आपके पास सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा, एंड द रेस्ट ऑफ थिंग आर द सेम। गुड, आपने सही किया है। अब आप मुझे बताएं करना क्या है? Take lead nitrate solution in a beaker, then add sodium sulfate
Mix the solution properly, both the reactants will dissolve. Precipitates of lead sulfate will start to form. These insoluble precipitates could be filtered and washed with distilled water, dry it in oven. ठीक है, अच्छा देखें, सबसे पहले हमें क्या करना है बेटे, हम सबसे पहले लेंगे सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन बीकर में। ठीक, सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इन द बीकर। ठीक है, अब ये मैंने ऐसा क्यों किया, ये मैंने इसलिए किया क्योंकि जब आप इसके अंदर ऐड करना शुरू करोगे लेड नाइट्रेट तो फौरन से प्रेसिपिटेट्स बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है ना, तो इसलिए मैंने पहले सोडियम सल्फेट ले लिया। ठीक है, अगर आप लेड नाइट्रेट ले लेते पहले, उसके बाद आप सोडियम सल्फेट ऐड करना शुरू करते तो तब भी प्रेसिपिटेट्स बनते, बट वो नीचे से ऊपर की तरफ आते। अब आप ऊपर से डालोगे तो वो फौरन ऊपर ही ऊपर बढ़ना शुरू हो जाएंगे, फौरन से आपको नजर आएंगे क्लियरली। तो आप लिख सकते हैं, दोनों ही सही हैं, बट मुझे ये अच्छा लग रहा है तो मैं ऐसा कर रहा हूँ। आप क्या कर रहे हैं, ऐड लेड नाइट्रेट इन द बीकर, राइट, इनटू द बीकर, आपने उसको ऐड किया। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या बनना शुरू हो जाएंगे, प्रेसिपिटेट्स स्टार्ट फॉर्म, प्रेसिपिटेट्स बनना शुरू हो जाएंगे। आप थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ दें सॉल्यूशन को, जब प्रेसिपिटेट्स कंप्लीटली बन जाए तो आप क्या करें, फिल्टर द प्रेसिपिटेट्स। आप प्रेसिपिटेट्स को क्या कर लें, फिल्टर कर लें। जब वो प्रेसिपिटेट्स फिल्टर हो जाएं आप उसको क्या कर लें, वॉश कर लें। वॉश करने के बाद आप उसको क्या कर लें, ड्राई कर लें। सो दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड कि जिससे आप क्या बना सकते हो, सॉल्ट बना सकते हो। तो ये इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाने का जो तरीका है ये सबसे ज्यादा सिंपलेस्ट है। तो यहाँ पर जो हमने आपको 3 होमवर्क दिए थे, आप लोगों ने बड़े इफेक्टिवली इसको सॉल्व कर लिया है। जरा अब हम चलते हैं जी। सर अगर हम क्या कहते हैं H2SO4 यूज करें तब भी सारे यही स्टेप्स होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, सब सेम रहेगा, स्टेप सारे सेम रहेंगे, रीजन्स आप चेंज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। ठीक है, चलिए मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि मेरे पास यहाँ पर बैरियम सल्फेट सॉल्ट है। ठीक है, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे इसको कौन से मेथड से बनाना है जी। सर जो प्रेसिपिटेशन मेथड है, जैसे जो प्रेसिपिटेट्स अपेयर होते हैं उनका कलर लिखना होता है हमें? नहीं, बिल्कुल नहीं लिखना होता, कलर के नंबर नहीं है आपके पास। सॉल्ट फॉर्मेशन के लिए आप सॉल्ट फॉर्म कर रहे हो ना, तो इस वक्त आपके सॉल्ट फॉर्मेशन के नंबर आपको मिलेंगे। जब कलर की बात आएगी तो वो एक अलग चीज है। ठीक है ना, आप जैसे फॉर एग्जांपल बैरियम सल्फेट की मैं अभी बात कर रहा हूँ, ये बैरियम सल्फेट हमने यहाँ लिखा है, इसका कलर आपको पता है। कैसे पता है, आपने सल्फेट का टेस्ट याद किया हुआ होगा। ठीक है, जब आप सल्फेट का टेस्ट याद करोगे तो आपको पता है सल्फेट के टेस्ट के लिए आप एसिडिफाई करते हो नाइट्रिक एसिड के साथ, उसके बाद बैरियम सॉल्ट डालते हो तो व्हाइट प्रेसिपिटेट्स आते हैं। ये ऑब्जर्वेशन को याद होगी। ठीक है, जब आप पेपर के लिए जा रहे होगे तो इसके व्हाइट प्रेसिपिटेट्स होते हैं, ये बात भी आपको याद होगी। ठीक है ना, लेकिन ये सॉल्ट फॉर्मेशन में वो आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आप लिखो। ठीक है, तो सॉल्ट फॉर्मेशन में आप सिर्फ प्रेसिपिटेट्स लिखेंगे, फॉर्मेशन लिखेंगे, वॉशिंग लिखेंगे, ड्राइंग लिखेंगे, इसके नंबर मिलेंगे आपको। व्हाइट प्रेसिपिटेट्स लिखेंगे आपको नंबर नहीं मिलेंगे। बट स्टिल अगर वो सल्फेट का टेस्ट आपसे पूछ रहा है कहीं पर 2 मार्क्स के लिए, तो अगर आप वहां व्हाइट प्रेसिपिटेट्स ना लिखें तो आपका नंबर कटेगा। ठीक है, चलिए तो मुझे बताइए कि बैरियम सल्फेट एक सॉल्युबल सॉल्ट है या इनसॉल्युबल सॉल्ट है, ये कौन मुझे बताएगा। फर्जम आप मुझे बता सकते हैं बैरियम सल्फेट सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल। Yes, Farzan, can you please tell me, is that soluble or not? Yes, Asna, can you please tell me, is that soluble or not? Come on, quick, बच्चों। Ashina, can you please tell me? ओके आप लोग इतना शर्माते क्यों भाई, जवाब देने में जवाब गलत ही होगा ना, ऐसा थोड़ी ना कुछ होगा, आप बता दिया करो यार। आपको मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी दैट ऑल सल्फेट्स आर सॉल्युबल।
all sulfates are soluble except calcium sulfate, barium sulfate and lead sulfate। वह सारे सॉल्ट क्या होते हैं आपके पास, सॉल्युबल होते हैं। तो डेफिनेटली बैरियम सल्फेट आपके पास क्या होगा, इनसॉल्युबल सॉल्ट होगा, ठीक है, इट इज इनसॉल्युबल, राइट, दिस इज इनसॉल्युबल सॉल्ट। और जो इनसॉल्युबल सॉल्ट होता है उसको हम किस तरह प्रिपेयर करते हैं, उसको हम प्रिपेयर करते हैं प्रेसिपिटेशन मेथड से, ठीक है ना। तो इसको भी हमें प्रेसिपिटेशन मेथड से ही बनाना पड़ेगा। और प्रेसिपिटेशन मेथड बनाने के लिए हम क्या करते हैं, मिक्स करते हैं सॉल्युबल सॉल्ट्स। हम क्या करते हैं, मिक्स करते हैं टू सॉल्युबल सॉल्ट्स। अब देखें, ये दो सॉल्युबल सॉल्ट ऐसे होने चाहिए जिसके अंदर एक के अंदर बैरियम हो और एक के अंदर सल्फेट हो। तो बैरियम का सॉल्युबल सॉल्ट लें आप, दैट इज सिंपल बैरियम नाइट्रेट, क्योंकि हमें पता है ऑल द नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल। इसको आप मिक्स कर दें सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो आप देखेंगे कि आपके पास क्या बनेगा, आपके पास बैरियम सल्फेट बन जाएगा और साथ साथ आपके पास नाइट्रिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। दिस इज द वे हाउ कैन यू प्रोड्यूस बैरियम सल्फेट। तो इस तरह आप बैरियम सल्फेट बना सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए आप क्या करेंगे, मिक्स बैरियम नाइट्रेट विद सल्फ्यूरिक एसिड and then precipitation starts, right? Just leave the solution for a few minutes till all the precipitates settle down. When all the precipitates settle down, just filter them out, right? Wash them with distilled water and then dry them in oven. In this way you can crystallize or you can form barium sulfate crystals. Is that clear everyone? Yes sir. सर Yes, एक बात बताएं जी पूछिए। सर, जो क्वेश्चंस आते हैं सीआईस में जिनमें हमें मेथड लिखने होते हैं फॉर्मेशन के, उनमें इक्वेशन लिखनी होती है। यही मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि अगर इस तरह का कोई सवाल आपके पास आए, अगर इस तरह का कोई सवाल आपके पास आए इक्वेशन का, तो डेफिनेटली वो आपसे क्या पूछेगा, जब भी सॉल्ट फॉर्मेशन का सवाल आता है उसके अंदर वो पहले तो वो ऊपर रिएक्टेंट पूछ लेगा आपसे अलग से, ठीक है। आपने रिएक्टेंट्स बता दिए, उसके बाद वो नीचे अलग डिफरेंट पार्ट में पूछेगा कि आप इक्वेशन भी लिख के दिखाएं, तो तब आपको इक्वेशन लिख के दिखानी होगी, अदरवाइज इक्वेशन नहीं लिखनी है हमें। जैसे अगर आप सॉल्ट फॉर्मेशन कर रहे हैं, उसने सवाल किया है कि डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द फॉर्मेशन बैरियम सल्फेट, ठीक है, वो 4 नंबर का उसने सवाल पूछा है या उसने 6 नंबर का सवाल पूछा है, तो उसके अंदर आपको इक्वेशन नहीं लिखनी है, ठीक है, क्योंकि वो पूछ ही नहीं रहा है। लेकिन अगर आप अपना आंसर सपोर्ट करने के लिए इक्वेशन लिख देते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। ये आप अपना आंसर सपोर्ट करने के लिए लिख रहे हैं खाली, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, आप लिख सकते हैं। अदरवाइज आप वो भी बना सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स भी बना सकते हैं, वो ड्राइंग भी बना सकते हैं आप अपना आंसर सपोर्ट करने के लिए, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बना के दिखाई थी पिछले कुछ क्लासेस में। जैसे फॉर एग्जांपल आपने बीकर बनाया, आपने बीकर के अंदर यहाँ पे जो है ना उसको सल्फ्यूरिक एसिड दिखा दिया कि यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड है, तो आपने ऐसे किया। उसके बाद आपने यहाँ पर स्पैचुला से ऐड करते हुए दिखा दिया कि दैट यू आर एडिंग बैरियम नाइट्रेट ओवर हियर। अगर आप इस तरह उसको ऐड करते हुए दिखा रहे हैं, उसके बाद आपने यहाँ स्टर दिखा दिया, आप बोल रहे हैं कि मैं उसको मिक्स कर रहा हूँ इन थर्ड स्टेप। उसके बाद आपने फिल्टर फनेल बना दिया, ठीक है। उसके बाद आप दिखा रहे हैं कि यार मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, फिल्ट्रेशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर ये सारी चीजें आप दिखा रहे हैं तो ये एक बहुत अच्छी बात है, ये आप अपने आंसर को सपोर्ट कर रहे हैं, इससे आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। अगर आप सिर्फ वर्बली उसको लिख रहे हैं तो वो एक ठीक है, आपको मार्क्स मिल जाएंगे, बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको यहाँ प्रॉपर लिख कर दिखाया है। अगर इस तरह आप एक एक वर्ड्स को प्रॉपर लिख देंगे तो आपको नंबर मिलेंगे डेफिनेटली। लेकिन अगर आप अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए ये डायग्राम्स बना देंगे, इक्वेशंस लिख देंगे, तो आपका लेवल जो है आंसर स्कीम में थोड़ा बढ़ जाएगा, राइट। यहाँ पर हम जब कॉपीज चेक कर रहे होते हैं तो कॉपीज चेक करते वक्त हर एक स्टूडेंट का लेवल होता है, ठीक है। हर एक आंसर को चेक करते वक्त 3 लेवल्स देखे जाते हैं। तो अगर आप डायग्राम्स के साथ उसको जो है सेटिस्फाई करेंगे और कुछ चीजें ऐसा एक्सप्लेन करने के लिए आप डायग्राम यूज करेंगे, तो आपका लेवल 3rd लेवल तक पहुंच जाएगा और आपको मार्क्स इंशाल्लाह उसके हिसाब से मिलेंगे फिर। तो अगर आप डायग्राम भी बनाना चाहें तो इट्स ऑल अप टू यू, कि अगर आप सिर्फ इक्वेशन भी लिखना चाहें तो आपकी मर्जी है, आप लिख सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, लेकिन उसने मांगी नहीं है, ठीक है। Is that clear? जी, और किसी का कोई सवाल अगर कोई पूछना चाहे सॉल्ट से रिलेटेड?
कोई ऐसी एग्जांपल जो आपके दिमाग में हो और आप कहें कि सर ये सॉल्ट मुझसे नहीं बन रहा है तो हम क्या करें, ऐसा कुछ है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं डेफिनेटली। हेलो एवरीवन, कैन यू हियर मी? Yes, sir. आप No में से किसी question. को भी कोई Yes, sir, प्रॉब्लम you है? are अगर audible. ठीक है, अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी सॉल्ट से रिलेटेड सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। हमारा सॉल्ट्स यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, ठीक है, और इसका होमवर्क आपको करना लाजमी है। ओके, आई एम रियली सॉरी, एक्चुअली जूम जो है अपडेट हो गया था। सो मैं आपसे कह रहा था कि आपको 7 नंबर किस तरह मिलेंगे टाइट्रेशन में। अगर आप टाइट्रेशन का सवाल देखते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं टाइट्रेशन के अंदर कि ये 4 मार्क्स के लिए आपके पास जो है सॉल्ट फॉर्मेशन है और 3 मार्क्स के लिए आपके पास जो है यहाँ क्रिस्टलाइजेशन है। तो यहाँ पर आपको मार्क्स किस तरह मिलेंगे? पहले तो आपको पिपेट आउट करना है 10 सेंटीमीटर क्यूब एग्जैक्ट वॉल्यूम, और इसका आपको 1 मार्क मिलेगा। और ये बात क्लियर होनी चाहिए यहाँ पर कि आपके पास जो पिपेट आउट आपने किया है वो केमिकल अलग है और जो आपने ब्यूरेट में ऐड किया है वो केमिकल अलग है। 2nd मार्क आपको उसका मिलेगा और 3rd मार्क आपको उसका मिलेगा कि आप जो है क्या करते हैं, आप वहां पर इंडिकेटर यूज कर रहे हैं। अब इवन कि आप यहाँ पर गलती से लिटमस सॉल्यूशन लिख दें, गलती से यहाँ पर अगर आप पीएच सॉल्यूशन लिख लें या आप यहाँ गलती से यूनिवर्सल इंडिकेटर भी लिख दें, तो अगर आपको इतना भी सेंस है कि आपने टाइट्रेशन के अंदर इंडिकेटर यूज किया है, चाहे आपने गलत ही इंडिकेटर यूज किया है, आपको उसका मार्क मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ इसका नंबर मिलेगा कि आप ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड कर रहे हैं और आप कलर चेंज होते ही स्टॉप कर रहे हैं। तो ये 5 यहाँ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। साथ साथ उसके बाद स्टॉप करने के बाद आप इसको विदाउट इंडिकेटर फॉलो कर रहे हैं और यहाँ पर आप यहाँ वॉल्यूम भी एसिड का मेजर कर रहे हैं। तो आप देखें यहाँ 7 से 8 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं। अगर इन 7 से 8 इंपॉर्टेंट पॉइंट में से आप कोई 4 पॉइंट भी लिखते हैं और उसके बाद आप इस पूरे को टाइट्रेशन को कंप्लीट कर देते हैं तो वहां आपको उसके 4 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, साथ साथ फिर यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं आप, इसका नंबर आपको मिलेगा। क्रिस्टलाइज करने के लिए आप इसको छोड़ रहे हैं और फिल्टर पेपर पर रख रहे हैं तो इसके 3 नंबर आपको यहाँ मिल सकते हैं, 3 अलग अलग पॉइंट के। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, अगर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप खा जाएंगे, अगर आप इंडिकेटर डालना भूल जाएंगे, अगर आप पिपेट आउट गलत चीज कर लेंगे और वही चीज पिपेट आउट कर दिया और उसी चीज को आपने ब्यूरेट में भी फिल कर दिया, तो ये जो आपका सेंस बन रहा होगा एग्जामिनर का, वो आप खुद अपने हाथों से तबाह कर रहे होंगे। तो डेफिनेटली वहां पर आपके नंबर कट जाएंगे। ठीक है बच्चों, बात समझ में आती है? जी सर। सो इस तरह आपने ध्यान में रखना है अपने बच्चों कि आपने क्या करना है। आपने सवाल लिखते वक्त इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लाजमी फोकस कर लेना है। नाउ यू नीड टू सॉल्व एवरी पास्ट पेपर क्वेश्चन दैट यू हैव। अगर आपके पास फिजिकली पास्ट पेपर्स मौजूद हैं तो उन फिजिकली पास्ट पेपर्स को सॉल्व करें, सॉल्ट्स की फॉर्मेशन करें और उसके बाद मार्किंग स्कीम से अपने आंसर्स को मैच करें। इंशाल्लाह यू विल सी दैट कि आपके जो आंसर होंगे अप टू द मार्क होंगे। ठीक है, बट इसको जल्द अज जल्द कंप्लीट कर खत्म कर दें
ताकि हमारे पास और दूसरी चीजों के लिए टाइम हो। इसमें याद करने वाली चीज ज्यादा है, जल्दी जल्दी याद करें, क्वेश्चन प्रैक्टिस करें और फिर एग्जाम में उसको तैयार करें, क्योंकि ये सवाल ऐसा है जो कि थ्योरेटिकल है, बड़ा सवाल है, लेंथी क्वेश्चन है, ये 1 मार्क क्वेश्चन नहीं है, तो इसमें नंबर कट सकते हैं। तो इसके अंदर अपने आप को परफेक्ट कर लें और इसकी प्रैक्टिस ठीक से कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और फिर तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ सर। अल्लाह